तो दोस्तों यूट्यूब माय चैनल यह यूपी यूपी पुलिस यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राक्कलन समिति के सदस्य होते हैं। फर्स्ट है, संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं। सेकंड है, लोकसभा के सदस्यों से चुने जाते हैं। थर्ड है, राज्यसभा के सदस्यों से ही चुने जाते हैं। फोर्थ है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इसका आंसर सेकंड है। व्याख्या, प्राक्कलन समिति में सिर्फ लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं रखा जाता। 30 सदस्य जिनका चुनाव लोकसभा सदस्यों में से एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है और उसके अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष इन सदस्यों में से करते हैं जो सत्तारूढ़ दल का होता है। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। फर्स्ट है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। सेकंड है, लोकसभा के अध्यक्ष को। थर्ड है, संसदीय मामलों के मंत्री को। या फोर्थ है, भारत के राष्ट्रपति को। तो इसका आंसर लोकसभा के अध्यक्ष को। व्याख्या, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। अध्यक्ष उससे संसद के पटल पर चर्चा के लिए रखता है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। फर्स्ट है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। सेकंड, साम्यवादी अर्थव्यवस्था। थर्ड है, स्वतंत्र होना चाहिए अर्थव्यवस्था। फोर्थ है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था होगा। यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस है चारों में। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसका एक प्रमुख उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते। फर्स्ट है, मौसमी बेरोजगारी। सेकंड है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। थर्ड है, शैक्षणिक बेरोजगारी। फोर्थ है, कोई विकल्प सही नहीं है। तो शैक्षिक बेरोजगारी है। शिक्षित बेरोजगारी भारत की आर्थिक समस्याओं की प्रमुख समस्या है। यह स्थिति हमारे आर्थिक विकास में बाधक है। शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी अलग किस्म की बेरोजगारी है, जैसे कोई भी व्यक्ति वह स्नातक स्नातकोत्तर पढ़ाई कर लेता है और बेरोजगार हो जाता है। तो इस स्थिति को शिक्षित बेरोजगारी कहा जाता है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है। फर्स्ट, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। सेकंड, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। थर्ड है, करारोपण। फोर्थ है, भूमि सुधार। तो अर्थव्यवस्था का उदारीकरण है। भारत में असमानता घटाने हेतु निम्न उपाय किए जाते। फर्स्ट, भूमि सुधार। सेकंड, करारोपण। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। वित्तीय राजकोषीय समावेश और प्रतिस्पर्धात्मक विनिमय दरें। सार्वजनिक उपकरणों का निजीकरण। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है। फर्स्ट है, चालू मूल्यों के आधार पर। सेकंड है, स्थिर मूल्यों के आधार पर। थर्ड, उपर्युक्त दोनों के आधार पर। फोर्थ, इनमें से कोई नहीं। तो उपर्युक्त दोनों के आधार पर। व्याख्या देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5 है, जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है। फर्स्ट है, हास। सेकंड, ब्याज। थर्ड है, कर। फोर्थ है, इमदाद। तो हास है। किसी भी देश में एक निश्चित समय अथवा एक वित्त वर्ष में देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं में अंतिम मौद्रिक मूल्य सकल राष्ट्रीय उत्पाद या जीएनपी कहते हैं। जीएनपी से लागत के मूल्यों में होने वाले मूल्यह्रास को हटाने के बाद जो शेष बचता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या एनएनपी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किन देशों की मुद्रा प्रायः हाई करेंसी होती है। फर्स्ट है, विकासशील देशों की। सेकंड, विकसित देशों की। थर्ड है, अर्ध विकसित देशों की। फोर्थ है, अल्प विकसित देशों की। तो विकसित देशों की है। जब किसी देश की मुद्रा की मांग उसकी पूर्ति से अधिक होती है तब उस देश की मुद्रा विदेशी विनिमय बाजार में कठिनाइयों से उपलब्ध हो पाती है। ऐसे देश की मुद्रा को हाई करेंसी कहते हैं। हाई मुद्रा विकसित देशों में अधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है। फर्स्ट है, उत्पादकता में ह्रास। सेकंड है, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादक में ह्रास। थर्ड है, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि। फोर्थ है, उत्पादन में वृद्धि। तो मुद्रा पूर्ति में वृद्धि है।
क्वेश्चन नंबर 8 है भारत का सबसे बड़ा बैंक। फर्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक, सेकंड है भारतीय स्टेट बैंक, फोर्थ है थर्ड है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, फोर्थ है बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। यह देश का सबसे बड़ा बैंक है। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 है भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती? फर्स्ट 12, सेकंड 13, थर्ड 14, फोर्थ यहाँ 22 कुछ था 17। भारतीय रुपयों के नोटों के भाषा पटल पर भारत की 22 सरकारी भाषाओं से 17 भाषाओं में इनका मूल्य मुद्रित है। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा भारतीय नोटों में 15 भाषाओं का इस्तेमाल होता है। कोई भी नोट जैसे 10, 20, 50 पर हिंदी और अंग्रेजी के साथ असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और उर्दू में इसकी कीमत लिखी होती है। हिंदी और अंग्रेजी का इस्तेमाल नोट के अगले हिस्से में होता है, बाकी भाषाएं नोट के पिछले हिस्सों पर लिखी होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है। फर्स्ट अहमदाबाद में, सेकंड चेन्नई, थर्ड मुंबई, फोर्थ लखनऊ। तो लखनऊ में। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक या सिडबी भारत की स्वतंत्र एक वित्तीय संस्था है जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की वृद्धि एवं विकास के लक्ष्य से स्थापित किया गया है। यह लघु उद्योग क्षेत्र में संवर्धन, वित्त पोषण और विकास तथा इसी तरह की गतिविधियों में लगी अन्य संस्थाओं के कार्यों में समन्वयन के लिए प्रमुख विकास वित्तीय संस्था है। इसका मुख्यालय लखनऊ में है और समग्र देश में इसके कार्यालय है। क्वेश्चन नंबर 81 है वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश के किस जिले में अत्याधुनिक वेधशाला स्थापित की गई? फर्स्ट इंदौर, सेकंड उज्जैन, यहाँ सेकंड में सागर और फोर्थ में रतलाम है। तो उज्जैन है। मध्य प्रदेश का उज्जैन काल गणना की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है। इसलिए 1733 में ईस्वी में जयपुर के महाराज सवाई जयसिंह ने उज्जैन में जंतर मंतर वेधशाला स्थापित की गई थी। इसी महत्व के चलते 12 जून 2013 को प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन जिले के महिदपुर तहसील के डोंगला ग्राम में प्रदेश की अत्याधुनिक वेधशाला का लोकार्पण किया तथा इसका नाम प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आचार्य वराह मिहिर के नाम पर रखा गया। क्वेश्चन नंबर 82 मध्य प्रदेश की जलवायु के वर्गीकरण के संबंध में विभिन्न विद्वानों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? फर्स्ट है AR सुब्रमण्यम एवं T श्री नारायण ने मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में वर्गीकृत किया। फर्स्ट कोपेन ने प्रदेश की जलवायु को 2 भागों में बांटा। सेकंड है ये कोपेन हो गया। तो फर्स्ट ये है NR वाला, तो इसका सेकंड है। ये मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से होती है? तो बंगाल की खाड़ी में सर्वाधिक वर्षा होती है। मोहम्मद गौरी, तो इसका आंसर मोहम्मद बिन कासिम है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम ईरान के गवर्नर उल हज्जाज का सेनापति व दामाद था। हज्जाज ने 712 में कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा। क्वेश्चन नंबर 43 है निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? फर्स्ट चोल, सेकंड पांड्य, थर्ड चेर, फोर्थ पल्लव। तो चोल थे। ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन नंबर 44 है दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। फर्स्ट है उर्दू, सेकंड फारसी, थर्ड हिंदी, फोर्थ अरबी। तो फारसी थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। क्वेश्चन नंबर 45 है कुतुब मीनार के कार्यों को किसने पूरा किया था? फर्स्ट है रजिया, सेकंड है कुतुबुद्दीन ऐबक, थर्ड है इल्तुतमिश या फोर्थ है बलबन। तो इसका आंसर इल्तुतमिश है। कुतुब मीनार भारत की राजधानी दिल्ली के महरौली इलाके में स्थित है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था और इसको पूर्ण रूप दिया इल्तुतमिश ने। इसके क्षतिग्रस्त होने पर इसका पुनर्निर्माण करवाया फिरोज शाह तुगलक ने। साथ ही इसमें एक मंजिल को भी जोड़ दिया गया। क्वेश्चन नंबर 46 है
अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? फर्स्ट है रामचंद्र देव, सेकंड है प्रताप रुद्र देव, थर्ड है मलिक काफूर और फोर्थ है राणा रतन सिंह। तो इसका आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 47 है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? फर्स्ट है मोहम्मद बिन कासिम, सेकंड महमूद गजनवी, थर्ड शेरशाह या फोर्थ अकबर। तो महमूद गजनवी है। मोहम्मद गजनवी ने अपने सिक्कों पर एक और कालिमा का संस्कृत अनुवाद अव्यक्त मेघ अवतार अंकित करवाया था। क्वेश्चन नंबर 48 है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? फर्स्ट है मोहम्मद गौरी, सेकंड अलाउद्दीन खिलजी, थर्ड अकबर है, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो मोहम्मद गौरी थे। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है और दूसरी तरफ कलमा अरबी में खुदा हुआ। क्वेश्चन नंबर 49 है, बीजापुर का गोल गुम्बज किसका मकबरा? फर्स्ट है आदिल शाह, सेकंड है महमूद आदिल शाह, थर्ड है ताज सनेटावा, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सेकंड है। गोल गुम्बज या गोल गुम्बद बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है और बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50 है, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर किसके 56 तद्धित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं? कहाँ अवस्थित है? फर्स्ट है वेलूर, सेकंड है भद्राचलम, थर्ड है हम्पी, फोर्थ श्रीरंगम। तो इसका आंसर हम्पी है। विजय विठल मंदिर भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह मंदिर हिंदुओं के प्रमुख देवताओं भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर की स्थापना 15वीं सदी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 51, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? फर्स्ट पुष्कर द्वीप, सेकंड जाम्बू द्वीप, थर्ड है कांच द्वीप, फोर्थ है कुश द्वीप। तो इसका सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई? फर्स्ट है मैकमोहन लाइन, सेकंड है डूरांडू लाइन, थर्ड है रेड क्लिफ लाइन, फोर्थ है मेगी नाट लाइन। तो इसका आंसर रेड क्लिफ लाइन है। रेड क्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई। सर सिरिल रेड क्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा रेखा का निर्धारण किया गया, जो 88 करोड़ लोगों के बीच 1,75,000 वर्ग मील की 45,000 क्या लिखा है 4,50,000 किलोमीटर क्षेत्र को नियोजित रूप से विभाजित करने के लिए अधिकृत थे। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? फर्स्ट है न्यूमूर, सेकंड है लक्षद्वीप, थर्ड है गंगा सागर था और फोर्थ है रामेश्वरम। तो रामेश्वरम है। भारत के प्रायद्वीपीय भाग और श्रीलंका के मध्य स्थित एक द्वीप है। द्वीप भारत का हिस्सा है और इसका प्रशासन तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुर जिले के अधीन आता है। रामेश्वरम नामक हिंदू तीर्थ स्थान इस द्वीप पर ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 55 है, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? तो इसका आंसर 17.5 है। भारत में उपलब्ध भूमि विश्व की कुल भूमि का 2.42% ही है और इतनी ही भूमि पर विश्व की कुल जनसंख्या का करीब 17% भारत में है। क्वेश्चन नंबर 56 है, किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र स्थित है? फर्स्ट कर्नाटक, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड मध्य प्रदेश या फोर्थ गुजरात। तो महाराष्ट्र है। व्याख्या देख लेना। क्वेश्चन नंबर 57, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? फर्स्ट मालवा का पठार, सेकंड छोटा नागपुर का पठार, थर्ड दक्कन का पठार, फोर्थ है प्रायद्वीपीय पठार। तो मालवा का पठार है। मालवा का पठार विभिन्न पहाड़ियों के आधार पर त्रिभुजाकार पठार है। यह एक लावा पठार है। इसके पूर्व में बुंदेलखंड और उत्तर पश्चिम में अरावली पहाड़ियाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फर्स्ट है कोयली गुजरात, सेकंड में नागपट्टिनम के सामने आंध्र प्रदेश और थर्ड है नुमालीगढ़ के सामने असम, फोर्थ है मनाली तमिलनाडु। तो इसका आंसर थर्ड है। व्याख्या देख लेना। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम? फर्स्ट है सह्याद्री, सेकंड अरावली,
थर्ड हिमालय, फोर्थ है सतपुड़ा, तो हिमालय है। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर है। कंचनजंगा नाम की उत्पत्ति तिब्बती मूल के 4 शब्दों में हुई है, जिन्हें आमतौर पर कांगछेन दजोगा या यांगछेद दजोगा लिखा जाता है। सिक्किम में इसका अर्थ विशाल हिम की 5 निधियों लगाया जाता है। नेपाल में यह कुंभकर्ण लंगूर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। फर्स्ट है धौलाधार तथा पीर पंजाल, सेकंड है रण ज्योति तथा नागा टिब्बा, और थर्ड है लद्दाख तथा पीर पंजाल, फोर्थ है मध्य हिमालय तथा शिवालिक। तो इसका फर्स्ट है पीर पंजाल पर्वतमाला हिमालय की एक पर्वतमाला है जो भारत के हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर राज्यों और पाक अधिकृत कश्मीर में चलती है। धौलाधार पर्वत को मुलाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, कार का मात्रक है। फर्स्ट जूल, सेकंड न्यूट्रॉन, थर्ड वाट, फोर्थ डाइन, तो जूल है। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो इसका फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर ये नहीं, एक मिनट, ये क्वेश्चन नंबर 66, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? फर्स्ट है बढ़ जाता है, सेकंड घट जाता है, थर्ड है अपरिमित रहता है, या फोर्थ है अपरिमित हो जाता है। तो इसका आंसर घट जाता है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, पास्कल इकाई है। फर्स्ट है आर्द्रता की, सेकंड है दाब की, थर्ड वर्षा की, फोर्थ है तापमान, तो दाब की है। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। फर्स्ट है माइक्रोबैक्टीरियम, सेकंड है स्टेफिलोकोकस, थर्ड है लैक्टोबैसिलस, और फोर्थ है खमीर। तो इसका आंसर लैक्टोबैसिलस है। लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु है जो स्त्रियों की योनि में तथा मानवों के आहार नाल में पाया जाता है। इनका आकार दंड रॉड जैसा होता है। इसके अलावा यह जीवाणु दूध से दही बनाने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, जंतु में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? फर्स्ट है जीवाणु, सेकंड कवक, थर्ड प्रोटोजोआ, फोर्थ है विषाणु। तो विषाणु के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? फर्स्ट है कमल, सेकंड है सूर्यमुखी, थर्ड है रिफ्लेसिया, फोर्थ है ग्लोरी लिली। तो रिफ्लेसिया है। क्वेश्चन नंबर 75 है, किस पौधों में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? फर्स्ट है ईख, सेकंड मूंगफली, थर्ड बादाम, फोर्थ साइकस। तो साइकस है। क्वेश्चन नंबर 76 है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। फर्स्ट है यूकेलिप्टस, सेकंड है सिकुआ, थर्ड है देवदार, फोर्थ है फर्नांग। तो सिकुआ है। क्वेश्चन नंबर 80 है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। फर्स्ट है सामान्य वायुदाब सागर तल पर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भयंकर 50 चलते हैं 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, सेकंड है 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, थर्ड है 50 डिग्री नार्दन से 60 डिग्री नार्दन के मध्य, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सेकंड है। व्याख्या, पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर बहने वाली अस्थायी हवाओं को इनकी पश्चिमी दिशा के कारण पछुआ पवन कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में ये दक्षिण पश्चिम में उत्तर पूर्व की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। पछुआ हवाओं का यह सर्वश्रेष्ठ विकास 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है, और क्योंकि यहाँ जलराशि के विशाल विस्तार के कारण वनों की गति अपेक्षाकृत तेज तथा दिशा निश्चित होती है। दक्षिणी गोलार्ध में इनकी प्रचंडता के कारण ही 40 से 50 दक्षिणी अक्षांश के बीच इन्हें चीखता 40 या 50 डिग्री अक्षांश के समीपवर्ती इलाकों में प्रचंड 50 तथा 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास चीखती 60 कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म स्थानीय
पवन कैलिफोर्निया में फल के बगीचों को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। फर्स्ट है जाड़ों में, सेकंड है सांता अना, थर्ड है नॉर्दर्न, फोर्थ चिनूक। तो सांता अना है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून से प्रभावित रहता है? फर्स्ट है होंडुरास एवं ग्वाटेमाला, सेकंड है बांग्लादेश, थर्ड है फिलीपींस एवं जापान है, फोर्थ है मिसिसिपी घाटी। तो मिसिसिपी एवं जापान है। क्वेश्चन नंबर 39 है, रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? फर्स्ट है कपासी, सेकंड स्तरी, थर्ड पक्षाव या फोर्थ स्तरी पक्ष मेघ। तो इसका आंसर पक्षाव है। व्याख्या है, पक्षाव मेघ के ये बादल बहुत ऊंचाई पर बनते हैं। इनका रंग सफ़ेद होता है और ये चिड़िया के पंख की भांति दिखते हैं। इनकी ऊंचाई धरती से 8 से 11 किलोमीटर, 5 से 7 मील तक होती है। ये बर्फ के छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, विश्व में वर्षी वर्षा का औसतन कितना? फर्स्ट 70 सेंटीमीटर, सेकंड 100 सेंटीमीटर, थर्ड है 130 सेंटीमीटर और फोर्थ है 160 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? फर्स्ट है मूल्य वर्धित विधि, सेकंड आय विधि, थर्ड है निवेश विधि या फोर्थ व्यय विधि। तो मूल्य वर्धित निधि है। व्याख्या, सामान्यतः राष्ट्रीय आय के मापन के लिए 3 विधियां प्रयुक्त होती हैं, जो कि उद्देश्य और आंकड़े की उपलब्धता के आधार पर प्रयुक्त होती है। ये 3 विधियां, फर्स्ट उत्पाद विधि डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल द्वारा प्रतिपादित है, सेकंड आय विधि जिसे पीगू द्वारा, थर्ड है व्यय विधि जिसे डॉक्टर इरविंग फिशर द्वारा। उपयुक्त विधियों में से उत्पाद विधि को ही मूल्यवर्धित विधि भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, राष्ट्रीय आय है। फर्स्ट है निवल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस इमदाद, सेकंड है सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस प्रत्यक्ष कर, थर्ड है सकल घरेलू उत्पाद माइनस आयात या फोर्थ है निवल घरेलू उत्पाद प्लस निर्यात। तो इसका आंसर निवल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस इमदाद है। क्वेश्चन नंबर 43 है, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है? फर्स्ट है सरकार का वार्षिक राजस्व, सेकंड उत्पादन आयोग का योगदान, थर्ड है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का अविशेष, फोर्थ है निर्यात में से आयात घटा कर। तो इसका आंसर सेकंड है उत्पादन आयोग को योगदान है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से कौन सी जीएनपी गणना की विधि नहीं है? फर्स्ट है आय उपागम, सेकंड व्यय उपागम, थर्ड है बचत उपागम, फोर्थ है अतिरिक्त मूल्य उपागम। तो इस बचत उपागम है। क्वेश्चन नंबर 45 है, राष्ट्रीय आय की परिकलन निम्न में से एक छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है। फर्स्ट है सभी प्रकार की बचत का योग, सेकंड है सभी व्ययों का योग, थर्ड है सभी प्रकार की आय का योग या फोर्थ है सभी प्रकार के निर्गतों का योग। तो इसका आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत की राष्ट्रीय आय से सर्वाधिक योगदान निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र करता है? फर्स्ट है बैंकिंग, सेकंड व्यापार, थर्ड विनिर्माण या फोर्थ कृषि। तो विनिर्माण है। व्याख्या, दिए गए विकल्पों में कृषि क्षेत्र प्राथमिक, विनिर्माण क्षेत्र द्वितीयक एवं बैंकिंग तथा व्यापार क्षेत्र अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है। सामान्यतः भारत की राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का योगदान ज्यादा होता है। इसके बारे में क्रमशः द्वितीयक एवं प्राथमिक क्षेत्र का है, परंतु इस संदर्भ में विनिर्माण क्षेत्र उपयुक्त विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 47 है, ई बैंकिंग में ई का अभिप्राय है? फर्स्ट है अनिवार्य बैंकिंग, सेकंड आर्थिक बैंकिंग, थर्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या फोर्थ विस्तार बैंकिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है। व्याख्या, वित्तीय संस्थाओं द्वारा बैंकिंग भुगतान प्रणाली में समय, सहूलियत, लागत, व्यापार के स्वरूप आदि के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली को विकसित किया गया है, जिसे ऑनलाइन भुगतान प्रणाली कहते हैं। ऑनलाइन भुगतान प्रणाली को इंटरनेट बैंकिंग, ई बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग आदि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन बाजार समाशोधन मूल्य के रूप में जाना जाता है? फर्स्ट है साम्य कीमत, सेकंड है संतुलन का कीमत, थर्ड है सेटेरसिस परिवश और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में निम्न में से कौन सी आयरन और स्टील निर्माणाला सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? फर्स्ट भिलाई, सेकंड दुर्गापुर, थर्ड बोकारो, फोर्थ जमशेदपुर। तो जमशेदपुर। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से कौन सा भारत में एक लघु उद्योग नहीं है? फर्स्ट चीनी कपड़ा उद्योग, सेकंड कपड़ा उद्योग, थर्ड पेट्रोलियम उद्योग या फोर्थ है हथकरघा उद्योग। तो पेट्रोलियम उद्योग है। तो आज ये पूरा हुआ। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।